तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम है, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं नवनीत का क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 4 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट सेकेंड, प्रैक्टिस सेट थर्ड भी करा दिया है, पार्ट फर्स्ट का भी और पार्ट सेकेंड का भी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया है, जाइए चेक करिए और देखिए। ओके, और जो बच्चे हॉट्स क्वेश्चन करना चाहते हैं उसका लिंक अलग से दिया गया है, हॉट्स क्वेश्चन का, जाइए, वो सीरीज भी चल रहा है, वो भी देखिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 2 का ये, जो आपको मालूम है कि 2 क्वेश्चन करना रहता है, एनी 2, 3 क्वेश्चन दिया रहता है और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला लीनियर इक्वेशन है? इन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे 11x है, यहाँ 6y है, अब इसकी वैल्यू दी है, ये दोनों की वैल्यू दी है। अब पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने बोल दिया, एडिंग भी कर दिया, बस आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। देखो यहाँ पे ऐड किया है, जाहिर सी बात है, एडिंग लिखा हुआ है तो ऐड किया होगा, तभी 11 22 कितना हो गया 33, ठीक है। और यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को प्लस कर देना है बस आपको, तो 0 से 0 प्लस किए 0 हो गया, 3 4 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 5 9 हो गया, ठीक है ना। 3 4 7 3 2 5 4 5 9, बस अब 33 को इधर लाओ और डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, 9 5 7 0 33। अब देखो 2 चीज़ें हो सकती है, 33 11 के टेबल में आता है, पढ़ लो भाई, 11 3 जा 33, 11 का टेबल पढ़ोगे, 11 8 जा 88 होता है, 11 8 जा 88, तो यहाँ रिमेनिंग आया 7, 11 7 जा 77, 7 हो गया और यहाँ 0 बचा, तो x कितना आ गया 870 डिवाइड बाय 3 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो आप 3 से, अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 बचा है तो 3 2 जा 6, रिमेनिंग आया 2, 3 9 जा 27 और ये 0, ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर कितना है 290 आ गया आपका आंसर, ये गया, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अक्सर मैं क्या करता हूँ PDF वगैरह अपलोड कर देता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP के एंड से फोर्थ टर्म मालूम करना है, यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, घुमा दिया है ना, तो डायरेक्ट मत करना, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना भैया, नहीं तो लग जाएगी तुम्हारी वाट, समझ गए, बोले तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, रिवर्सिंग द टर्म्स ऑफ द गिवन AP, उसको रिवर्स कर दो, और जैसे ही रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 49 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में नंबर कम होते चले जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा -11, यानी जो एक नंबर पे था वो आपका -11 हो गया, लास्ट पे चलेगा, यानी TN हो गया। क्लियर हो गया। अब पहला टर्म क्या हो गया आपका, अब पहला टर्म आपका हो जाएगा 49, जो रहेगा वो आपका पहला टर्म होगा, तो T1 यानी कि 49 होगा। और डिफरेंस तो कहीं से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस तो कहीं से भी निकाला जा सकता है ना। डिफरेंस क्या होता है, अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस किया जाता है, यानी -8 में से आप माइनस करोगे -5, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है, यानी कि D क्या होता है, हर अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर देते हो, यानी 8 में से 5 माइनस कर दो या 11 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है। अब माइनस किया, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस, जैसे ही ब्रैकेट होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा और वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 5, 8 में से 5 गया तो 3 आया, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का, यानी 8 बिगर नंबर है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D कितना आ गया आपका -3 आ गया, T4 अपने को फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है सबको मालूम है कि A + n-1 D ये फॉर्मूला है, ओके, सबको समझ में आ गया। अब वैसा नहीं रहता तो आप डायरेक्ट, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो यहाँ से निकाल के रख सकते हो। देखो 49 यानी A की जगह पे 49 होगा, 49 लिख दिए, फिर उसके बाद D कितना होगा -3, तो यहाँ से उठा के डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। क्लियर, समझ में आया। कभी कभी क्या रहता है, पूरा का पूरा जवाब जो होता है, आपका आंसर जो होता है वो एक्टिविटी के अंदर ही दिया रहता है, आगे पढ़ते चले जाओ। इसलिए एक्टिविटी का क्वेश्चन कभी भी करना बच्चों तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, ज़्यादातर आपको हिंट क्वेश्चन के अंदर ही से मिल जाएगा, ठीक है। कभी कुछ चीज़ें नहीं समझी ना तो यहीं से हिंट मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो
आगे सॉल्व करना है और T4 मालूम करना है। सॉल्व करने का मतलब कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 - 1 3 हो गया, -3 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई -3, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस की से प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 49 में से 9 गया तो कितना आ गया 40, तो 40 आपका आंसर है। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखोगे T4 कितना आ गया आपका 40। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका कि इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट यूज स्पेक्टिकल्स, complete the following activity to find the probability of the student selected at random not wearing a spectacles। जो स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हैं उनका मालूम करना। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कितना है 48, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 48 लिख दोगे। क्लियर हो गया ना, जो ये है पूरा टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, आपने सीधा उसको पुट कर दिया यहाँ पर, इतना क्लियर हो गया। लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट नॉट वियरिंग स्पेक्टिकल्स। ये ऐसा ले लेते हैं जो स्टूडेंट क्या करते हैं स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते। इन अ क्लास ऑफ 48 4 स्टूडेंट यूज स्पेक्टिकल्स, कितने यूज़ करते हैं 4 स्टूडेंट यूज़ करते हैं। अब देखो 4 पहनते हैं, 48 में से अगर 4 पहनते तो कितने नहीं पहनते 44, कितने आ जाएंगे 44। ओके, तो स्टूडेंट जो नहीं पहनते हैं वो कितने आ गए 44 आ गए। तो यहाँ P ऑफ ए बोला है, P ऑफ ए का फार्मूला, तो P ऑफ ए का फार्मूला सबको मालूम होगा, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये फार्मूला है, फार्मूला पे भी मार्क्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आंसर लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, तो 44 ऊपर आएगा जैसा आपको मालूम है 44 ऊपर है, और नीचे क्या आएगा 48, दोनों को डिवाइड कर लो। तो आपने दोनों को डिवाइड कर लिया, किससे डिवाइड होगा 4 का टेबल पड़े 11, 4 का टेबल पड़े 12, तो आंसर जो आएगा आपका फाइनल 11 डिवाइड बाय 12, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करना है 2x - 3y = 9, 2x + y = 13। ठीक है, अब आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर बी जो होता है 2 का, उसमें 4 क्वेश्चन करना रहता है, 5 दिया रहता है, 4 सॉल्व करना रहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है। सबसे पहले आपको नंबर दे देना है 2x 3y 9, इसको नंबर 1 दे दिया आपने, इसको 2x + y 13, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है इक्वेशन को नंबर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, जिसको कैंसिल करना है उसके कोफिशिएंट सेम है क्या, है ना, उसके कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। तो वेरिएबल देखो ये वेरिएबल x की बात करता हूँ तो इसके दोनों कोफिशिएंट सेम है, y वाले के सेम नहीं है और x वाले के सेम है, तो उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अगर इसमें से किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं होता तो हमें कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता, बनाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम है तो हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैसे कैंसिल होगा, एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा उसके साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। अब देखो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, दोनों में प्लस दिख रहा है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। तो ये बात हमको समझ में आई कि अगर साइन सेम होगा, साइन अगर सेम होगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, बोलो हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम मतलब या तो प्लस प्लस रहेगा या तो माइनस माइनस रहेगा, और साइन अपोजिट रहेगा तो हमेशा एडिशन करेंगे, एडिंग करेंगे। तो यहाँ पे साइन देखो सेम है, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऊपर लिख दो 2x - 3y 9, नीचे लिखोगे 2x + y 13। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्ट करना है ना। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 2 और 2 ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर भी दिख रहा है आपको माइनस और नीचे भी माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन माइनस का आएगा। 9 में से 13 गया, 9 में से 13 गया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 4 आ गया, तो यहाँ 4, बट साइन किसका रहेगा, बिगर नंबर का, बिगर नंबर क्या 13, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, सेम टू सेम, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, जब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 गया तो फिर 1 आ गया। अब आगे ध्यान देना, ये करने के बाद इतना कर लिया आपने, हमारा क्या मालूम पड़ा, y मालूम पड़ा, अभी x भी मालूम करना है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख दिया। सेकेंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू चेंज करो और बाकी पूरा कॉपी वैसे ही करना है अपने को। तो 2x प्लस 13, मैंने क्या बोला, y की वैल्यू सिर्फ मैं चेंज करना है मुझे, तो ये y की जगह पे वहाँ पे क्या लिखूंगा, y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिख दो 1। क्लियर हो गया। अब आगे देखना, अब क्या होगा, 1 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो होगा माइनस, तो 1 इस तरफ गया, तो यहाँ से दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो गया, 13 माइनस 1 हो गया, 13 से 1 माइनस कर दिया आपने, 12 आ गया। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे ले जाकर आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे, जो बच्चों को आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो उस तरफ लेके जाइए, फिर डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आंसर है 6/1, यानी 1 के नीचे की कोई वैल्यू होती नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, तो हमारा x की वैल्यू आ गया। तो हमने y भी मालूम कर लिया, x भी मालूम कर लिया, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि x y इक्वल टू कितना आ गया, 6 और 1। ओके, तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एंड राइट द वैल्यू ऑफ ABC, और ABC का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जो दिया है x माइनस 1 2x प्लस 1, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब देखो ये x माइनस 1 क्या है, ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आपको मालूम होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, आपको पता होगा, बोलो। नहीं पता है तो पता हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं होगा तो अच्छे से याद कर लो। एक फार्मूला और भी होता है, ये माइनस बी है ना, एक फार्मूला और भी होता है इसी में, इस तरह मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, हमेशा काम आने वाले, तो ये फॉर्मूले याद रखो, अच्छे से याद रखो, ठीक है। यहाँ कॉपी पे कहीं भी आप ऊपर लिख लेना ताकि याद रहे। अब ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो क्या हो गया, a हो गया, ये मान लो b हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जैसे अप्लाई किए, तो a का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर, x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या आएगा 2ab यानी कि 2a हमने क्या लिया, x लिया, b हमने क्या लिया 1 लिया, ठीक है। फिर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ओके, 2x प्लस 1। फिर उसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर, ये हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद राइट साइड में कुछ ज़रूरत नहीं होती, तो राइट साइड वाले को पूरा नंबर को इधर लेके आओ, लेफ्ट साइड के अंदर। जब राइट वाले को पूरा लेफ्ट में लेके आओगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर 2x प्लस 1, x के पास x लिखो, तो x के पास x लिख दिया हमने, नंबर के पास नंबर लिख दो, नंबर के पास नंबर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि राइट साइड में प्लस में था, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कि क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आगे आप देख सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, -4x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये आपने लिख दिया। अब कंपेयरिंग किससे करोगे, आपको कंपेयर करना है, बोलो यहाँ पे क्या दिया, कंपेयरिंग किससे करना है, बोला भाई यहाँ पे, ओ तेरी, तो यहाँ पे एक गलती हो गई भैया, एक गलती हो गई, यहाँ पे 3 लिखना था, हमने 3 नहीं लिखा, तो इसको सही कर लो। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा।
3 आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, मैं कर देता हूँ। ओके, तो 3 इधर पे आएगा, यहाँ पे +1 है, 3 इधर पे आएगा तो -3 हो गया, इक्वल टू 0। ओके, ये सही हो गया हमारा। अब चलो, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, है ना। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, साइन बिगर नंबर का तो -2 आएगा, इक्वल टू 0। अब इसको फॉर्मूला लेके कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ यहाँ पे देयरफॉर लगा दो ax² + bx + c = 0, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है, ABCB फाइंड करना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा तो सिर्फ इतना ही लिखना रहेगा, है ना, उसका शेप में लाना रहेगा। बट ABCB फाइंड करने बोला है, इसका मतलब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप कंपेयर करोगे तो आपको मालूम होगा, ये A है तो A की वैल्यू इसके पास होगा, ये B है तो B की वैल्यू देखो यहाँ पे है 4 हो गया, ये C है तो C की वैल्यू देखो यहाँ पे -2 हो गया। वैल्यू पुट करो आप, तो आपका वैल्यू A कितना आएगा, A देखो यहाँ पे कितना 1, फिर B की बात करते हैं, B कितना है -4, फिर C की बात करते हैं तो C कितना है -2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना दोनों क्वेश्चन का। ओके, चेक वेदर 299 इज द टर्म ऑफ AP और नॉट, उसका टर्म है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले पूरा सॉल्व कर लो। आंसर अगर जो भी आएगा, अगर आंसर 299 आ जाता है तो है, और अगर आंसर नहीं आता तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या बोला कि इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करके देखो, अगर आंसर जो आता है 299 आता है तो है, नहीं तो नहीं है। क्लियर। तो 299 को क्या मानो, आखिरी टर्म मान सकते हो हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ले लेते, चलो Tn जो है हमारा, Tn जो है लास्ट टर्म है, Tn जो लास्ट टर्म है ना, Tn को हमने क्या लिया, लास्ट टर्म ले लिया 299। ओके, 299 ले लिया लास्ट टर्म। अब यहाँ पे A कितना है बोलो, A यहाँ पे हेयर लिख दो, A कितना है हमारे पास 5 है। D डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है आपको, 11 में से 5 माइनस कर दो, 11 - 5 है ना। डिफरेंस कैसे निकालते हैं मालूम है ना, D कैसे निकालते हैं, अगले टर्म में से पिछले को माइनस करते हैं। 11 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 6, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, फॉर्मूला क्या है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या भाई, फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या है, मुझे फॉर्मूला चाहिए, क्या है फॉर्मूला। तो आप लिखोगे Tn A + n-1D, ये अपना फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट करके, वी नो दैट, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट किया हमने, क्या क्या आएगा, Tn कितना दिया 299, तो यहाँ लिखा 299। A कितना हमारे पास, A हमारे पास कितना दिया था, A हमने निकाला 5, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। ठीक है, A हमारे पास 5 था, प्लस n-1, तो n-1, D कितना हमारे पास, D हमारे पास 6 था, तो हमने 6 लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, 5 को इधर लाओ, तो 299 - 5 हो गया, n-1 × 6, ये कितना आ गया, 5 निकाल दिया तो 294 हो गया, n-1 हो गया × 6। अब 6 उस तरफ है, मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 294 / 6 1। अब यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस तरफ लिखता हूँ मैं, 6 डिवाइड करोगे, 6 का टेबल पढ़ोगे कहाँ तक, 6 4 जा 24 हो गया, 6 4 जा लिखा आपने 24, रिमेनिंग कितना आया 5 आया, यहाँ पे 5 हो गया, तो कितना बन गया 54, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। अब आगे n = -1 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो 49 प्लस हो जाएगा 1, तो n = आ जाएगा 50, तो n कितना आ जाएगा 50 आ गया, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, n = 50 आ गया। इसका मतलब
50 आने का मतलब क्या हो गया, TN जो है ना, TN मतलब T50 299, यानी कि 299 जो है ये सीक्वेंस के अंदर है ना, इसके अंदर कितने नंबर पे है, T50 पे है, कितने नंबर पे, T50, यानी 50वां टर्म जो है 299। तो इससे प्रूफ हो गया हमारा कि भाई ये जो है AP में है ना, पूछा ना चेक वेदर इन टर्म ऑफ AP और नॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 299 इज अ टर्म ऑफ AP, इज अ टर्म ऑफ गिवन AP, है ना, इसलिए 299 क्या है, इस टर्म इस गिवन AP का टर्म है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर 50 ला दी तो आंसर कैसे आ गया। फिर से मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करना। 50 आने का मतलब है भाई वो 50वें नंबर पे है, 50वां टर्म है 299। किसका 50वां टर्म है, ये जो AP दिया गया है इसका 50वां टर्म है। यही पूछा था कि AP है या नहीं, AP के अंदर उस सीक्वेंस के अंदर 299 आएगा या नहीं, तो आ गया। 50 नंबर आने का मतलब है कि वो आ गया, वो आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर विथ GST। एयर कंडीशनर की वैल्यू कितनी है, GST के साथ कितना है, 64,000 है। GST प्लस करके बोल रहे हैं, इससे समझना टैक्सेबल वैल्यू और GST को प्लस कर दोगे, ठीक है, तो टोटल अमाउंट आ जाता है। तो ये कितना आ गया, टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो एयर कंडीशनर जब खरीदने गया बंदा, है ना, या बंदी जब खरीदने गई या गया, तो वहाँ पे एयर कंडीशनर वाला क्या बोला, भाई कुछ पैसा इतना है लगेगा, और साथ में तुम्हारा GST है 28%, कितना है 28% GST है, वो दोनों मिला दो, है ना, तो आपको 64,000 रुपया देना पड़ेगा। यानी 64,000 की बिल है तुम्हारे पास, ले भैया 64,000 को भरना पड़ेगा। इस 64,000 के अंदर क्या है, GST इंक्लूडेड है, क्लियर। इफ रेट ऑफ GST इज 28%, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एयर कंडीशनर। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है एयर कंडीशनर का, अब खुद पता कर लो। आप गए दुकान वाले के पास, है ना, आप गए या मुन्ना गया बोला भाई कितने का है यार, बोला 64,000 रुपये का है। तो कितने का पड़ा मेरे को, वो सोच रहा है। तुम भी सोचो और मालूम करो। तो कैसे मालूम करोगे, तो जो चीज़ फाइंड करना है टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू को क्या ले लिए, एक्स ले लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ कंसीडर दैट टैक्सेबल वैल्यू को क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। ओके, टैक्सेबल अगर वैल्यू एक्स है और यहां पे क्या दिया है, GST कितना दिया है, GST दिया है, रेट ऑफ GST लिखो। GST को क्या लिखो, रेट ऑफ GST है, रेट ऑफ GST कितना है 28%। देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST तो अमाउंट ऑफ GST कैसे निकालोगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अमाउंट ऑफ GST कहां से निकलता है, जो टैक्सेबल वैल्यू होता है। टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या ले लिया, एक्स लिया, तो एक्स का कितना परसेंट, 28%। अब परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 100 लगाना पड़ेगा। तो हटा दिया हमने, नीचे क्या लगा दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। अब 100 लगा दिया तो इसको आगे सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आप 28x डिवाइड बाय 100, ये आ गया 28x/100। तो ये क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ GST। तो अमाउंट ऑफ GST कितना आ गया, 20x/100 आ गया। अब आगे क्या बोला है, ये क्या था, GST 64,000, GST 24,000 का मतलब है द वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर विथ GST। तो यहां लिखोगे द वैल्यू, अच्छे से लिखूं, द वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर विथ GST, ठीक है। GST के साथ अगर उसकी वैल्यू निकालना है तो GST कितना था, ये GST है, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स है। टैक्सेबल वैल्यू एक्स है, उसमें क्या जोड़ दोगे, GST की वैल्यू जोड़ लोगे। GST कितना था, 28x डिवाइड बाय 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100x हो गया। 100x में क्या मिलाओगे, 28x, तो कितना हो जाएगा 128x हो जाएगा।
कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 100x और इसमें 28 मिला दिया तो 128x हो गया। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये हमारा वाला आ गया, हमारा वाला बबू आ गया, हमारा वाला आ गया, क्या आ गया, हमारा वाला एयर कंडीशनर की वैल्यू आ गया, टैक्सेबल वैल्यू विथ जीएसटी आ गया। बट क्वेश्चन में कितना दिया है, 64,000 दिया है ना। तो मैं लिखूंगा, यहां पे लिख सकता हूं, कलर रेडी रखता हूं, बाय गिवन इंफॉर्मेशन, अब ये वाली वैल्यू जो लिखोगे लेफ्ट साइड में लिख दो 128x डिवाइड बाय 100 और राइट साइड में क्या लिखो, जो वैल्यू दिया है 64,000 को हमने राइट में रख दिया। 100 उस तरफ लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 128x 64,000, एक लाइन और कम कर देते। फाइंड क्या करना है, x, तो x को क्या करो, सेपरेट कर दो। क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, तो इसको अलग कर दो, 128 को उस तरफ लेके चले जाओ और 100 को ऊपर लेके चले जाओ, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 100 और नीचे आ गया आपका 128, ठीक है, नीचे कितना आ गया, 128 आ गया। अब आगे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, जो डिवाइड हो सकता है कर दो। 64 का डबल कितना होता है, 64 का डबल होता है 128, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ पे हो गया 1000। अब 2 को डिवाइड कर दो 100 से, तो हो गया 50, कितना आ गया 50। 50 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, तो x का मल्टीप्लाई 50 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, मतलब 50 तो रहेगा ही और 3 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो और बढ़ा दो, 1 2 3, तो कितना आ गया, सैकड़ा, 1000, 10,000, 50,000 रुपया आ गया। तो आपको वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई, 50,000 आ गई। और पूछा क्या था, आपको पूछा था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर कितना आ गया, तो टैक्सेबल वैल्यू है ना, यहां पे लिख सकते हो सेंटेंस बना के, क्या लिखोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एयर कंडीशनर इज 50,000, ठीक है। तो 50,000 लिखा, एक ज़्यादा लगा दिया क्या, नहीं एक ज़्यादा लगा दिया, 50,000 आ गया इसका, ठीक है। कितना जीरो है, 4 जीरो लगा दो, बस यही पूछा था तो हमने लिख दिया। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, देखो ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करने बोला है, वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने बोला है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही वैल्यू ऑफ जी होता है, इन दोनों का डिफरेंस वैल्यू ऑफ जी होगा। 300 में से 200 निकाल दो, कितना आ गया, 100, तो वैल्यू ऑफ जी कितना आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी, यहां पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी कितना आ गया, 100 आ गया। अब अगला पूछा है अपने को क्लास मार्क, व्हाट इज क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास, क्लास मार्क फाइंड करने बोला है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्लास मार्क, ये हो गया आपका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों को प्लस कर दो, 200 प्लस 300 डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों को प्लस किए, कितना आ गया, 500 में से डिवाइड 2 कर दिया आपने, तो आ गया आपका 250, कितना आया, 250। तो क्लास मार्क कितना आ गया, 250। बस इतना ही आपको करना था। तो यहाँ पे फिनिश हो गया, आपका एंड हो गया सेकंड क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा।